नंबर का, या तो भर्ती बोर्ड उन 4 क्वेश्चनों को काटे। यह है कि खैर भाई हम इतनी बड़ी कोई तोप तो है नहीं ना, हमें इतनी हार्ड की तो यार ये लगा अपना आज से पहले सुना भी नहीं होगा कि एसएससी तक नहीं करवाती ये चीज। इसका मतलब है कि मैं रिजल्ट बना के तैयार। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट आने की बहुत जल्द संभावनाएं हैं और योगी जी भी इस चीज का ऐलान कर ही चुके हैं अगेन। और आधिकारिक वेबसाइट पे भी ये चीज आ गई है कि जिन भी बच्चों का जिन्होंने भी 60,244 भर्ती परीक्षा में अपनी परीक्षा दी है तो भाई वो निरंतर यूपी पुलिस की वेबसाइट को निरंतर चेक करते रहिए। तो भाई रिजल्ट की आपने वीडियो देख ही ली होंगी। हालांकि हम रिजल्ट के ऊपर ज्यादा चर्चा ना करके आज हम नॉर्मलाइजेशन और कुछ अदर चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये सब वीडियो जैसे यूट्यूब पे तमाम चली रही हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, या इन चीजों के ऊपर जो अभिषेक भाई वीडियो बन रही हैं वो हालांकि आपने देख ही ली होगी। तो मुझे लगता नहीं है उस पे चर्चा करना उचित रहेगा। तो क्यों ना उससे हटके एक जो मेन प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ बच्चों के जो काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या खेला है भाई, और शिफ्ट में जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स कितने मिलेंगे, कैसे क्या हिसाब है। तो भाई आज इन्हीं चीजों पर हम विशेष चर्चा करते हैं आपके साथ। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 का जो एक नोटिस, एक जो खबर निकल के आ रही है जो आपने देखी होगी कि प्रशिक्षण आपका 9 से 10 निदेशालय ने जो नोटिस वायरल करा है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 9 से 10 महीने की रिगार्डिंग 10 महीने के समथिंग आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो इस चीज पे आपको अभिषेक भाई हमारे थोड़े से खुल के डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो ठीक है अभिषेक भाई आप बात कीजिए। बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी हमारी पिछली 2 वीडियो पर। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 महीने की ट्रेनिंग में जो हमारा शेड्यूल रहने वाला है उसमें सबसे पहले होगी हमारी 1 महीने की जीटीसी, जो कि हमारे आसपास के जो भी जिले होते हैं उनमें जो पुलिस लाइन होती है उसमें होती है 1 महीने की जीटीसी। उसमें होता यह है कि आपको वर्दी पहनना, वर्दी सिलवाना, साइज वगैरह के लिए बताते हैं और आपका अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं। और उसके बाद हमें भेजते हैं आरटीसी, मतलब 9 महीने की होती है हमारी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर पे भेजते हैं हमें 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें होती है हमारी तो कुल मिला के हमारी 10 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो भाई ट्रेनिंग की बात तो ये रही। ट्रेनिंग तो खैर छोड़ो, जो जाना होगा जाएगा ही, जिसका नंबर आना। तो सबसे बड़ी बात है भाई नॉर्मलाइजेशन, जो कि बहुत बड़ी अंदर की खबर निकल कर आ रही है कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना वो सीपीओ में भी लगा है और सीपीओ में भी इस बार बच्चों के कम नंबर हुए हैं। तो भाई अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इस बारे में मेरे भाई आकाश है, जैसा कि इसने सीपीओ का पेपर दिया तो इसको स्कोर कार्ड आ चुका, तो ये बताएगा आपको कि उस फॉर्मूले से आखिर हो क्या रहा है। तो भाई जैसा कि भाई ने बताया है एसएससी का फॉर्मूला जो अप्लाई कर रही है यूपी पुलिस। तो भाई अभी कल आपका परसों आपका स्कोर कार्ड आया है एसएससी सीपीओ का, और उसमें मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं, हालांकि भाई ने नहीं दिया है सीपीओ बट मैंने दिया है भाई, और मेरे जो और दोस्त हैं साथ में जिसके साथ हम पढ़ते हैं भाई उन्होंने भी सीपीओ दिया है। फिजिकल जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे भाई बहुत सारे बच्चों के नंबर अगर बढ़े हैं मैक्सिमम जो नंबर चांसेस बढ़े हैं वो बढ़े हैं 7 से 8 नंबर। और भाई जो नंबर कम हुए हैं बच्चों के 3 से 4 नंबर एसएससी के फॉर्मूले के हिसाब से सीपीओ में कम भी हुए हैं स्कोर कार्ड में। जो कि नंबर अगर नंबर कम हुए हैं ना इस फॉर्मूले से तो सीधी सी बात है फिर तो यूपी पुलिस में भी नंबर कम बिल्कुल होंगे भाई। अगर यूपी पुलिस में नंबर कम हुए ना भाई तो फिर तो भाई कट ऑफ का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कट ऑफ कहाँ पे चली जाए। तो भाई तैयार रहो सब, जिसके 180 प्लस में और जिसके लड़कियों के 160 प्लस में है ना, हाथ जोड़ के विनती है भाई तैयारी करते रहो, क्योंकि नंबर अगर प्लस माइनस वाला फॉर्मूला हुआ ना तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा बिल्कुल। तो भाई जैसा कि भाई ने बताई दिया है, तो जैसा मुझे लगता है भाई आने वाले कुछ दिनों में जैसे यूपी पुलिस का रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं यार ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी कि किसी के नंबर मार्क्स कम भी हुए हैं और किसी के बड़े। हालांकि कुछ वीडियो ऐसी बन रही थी कि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन में तो नंबर कम ही नहीं होते, बट भाई इस बार ये तो साक्षात होगा भाई, तो ये प्रमाण को कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो भाई पहली बार ऐसा, शायद मैंने भी इतने पेपर दिए हैं एसएससी के, तो मुझे भी ऐसा लग पा रहा है भाई कि नंबर आपके घटने के चांसेस हैं जैसा अभी सीपीओ में हुआ है। तो भाई कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि नॉर्मलाइजेशन या कट ऑफ के ऊपर जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनके ऊपर वीडियो बनाओ। भाई मेरा 23 की सेकंड शिफ्ट में पेपर आ, जैसा कि भाई मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं है। क्वेश्चन गलत होने की डेफिनेशन भाई ये होती है कि पेपर में क्वेश्चन हुआ और 4 ऑप्शन में से उसमें एक में भी ऑप्शन में उत्तर ही नहीं है तो वो होगा क्वेश्चन सीधा सा गलत। तो भाई मेरी शिफ्ट में जो कि 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में गए ना रियल वाले, तो उसमें भाई 3 क्वेश्चनों के तो ऑप्शन 2-2 हैं।
और एक दो क्वेश्चन के उत्तर ही गलत हैं, जो कि उनके उत्तर तो हैं मगर आयोग ने उत्तर उनका जैसा उत्तर का पश्चिम दे दिया और पश्चिम का दक्षिण दे दिया, इस तरीके से दे रखे। अगर भाई क्वेश्चन गलत की देखी जाए ना तो वो 30 की सेकंड में है 4 से 5 क्वेश्चन गलत। वो आयोग देखो क्या करता है उनका। बाकी मुझे नहीं लगता और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं। हाँ, उत्तर तो आयोग ने गलत दिए हुए हैं। तो मेरा भाई बताएगा आपको इस बारे में कि हो क्या सकता है इस चीज पे। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आई थिंक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस चीज के लिए, बट आज थोड़ा सा विशेष खोल के इस चीज पे डिस्कस करते हैं। भाई रॉन्ग क्वेश्चंस का जैसे भाई ने आपको डेफिनेशन बताई दी है कि रॉन्ग क्वेश्चन का ये सिस्टम होता है। भाई एक्चुअली बात ऐसी है, रॉन्ग क्वेश्चन जो भर्ती बोर्ड की तरफ से इनके 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं। वो ये होता है, मान लो आपका एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बताया अभी वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसा आपका क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन तो हैं, आपके अनुसार वो क्वेश्चन ठीक है, कहीं और से भी अगर आप किसी अदर बुक से भी मिलाते हो फिर भी वो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने उसकी उत्तर कुंजी गलत दे दी है, तो डैम श्योर कि आपको उसका फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। किस क्वेश्चन पे भर्ती बोर्ड अपना जो फॉर्मूला दिया है वो अप्लाई करेगा, मैं आपको वो चीज समझाना चाह रहा हूँ। भाई जैसा मान लो आपका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है, उस क्वेश्चन का आपको भी नहीं पता, वो क्वेश्चन गलत है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी आंसर XYZ लगा दिया और क्वेश्चन गलत हो गया, तो भाई उस क्वेश्चन पे आपको भर्ती बोर्ड के फॉर्मूले के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, ना कि 2 नंबर पूरे, ना कि 2.5 नंबर पूरे। हाँ, क्योंकि 2.5 नंबर आधा नंबर आपका नेगेटिव में चला, क्योंकि उसमें ये होता है, मान लो आपने 120 क्वेश्चन करे, उसमें ये नहीं होगा कि आपको फुल मार्क्स आपको कम मिलते हैं। फुल मार्क्स आपको जब मिलते हैं जब भाई आपकी एक्यूरेसी 100% हो। और आई थिंक मुझे लगता नहीं है भाई ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है, कोई एक आध अपवाद छोड़ के तो उसकी बात नहीं करते, अपवाद भी ना भाई कि मुझे लगता नहीं है कि 100% एक्यूरेसी आई थिंक किसी की नहीं रहती। तो भाई आपको जो उसका मार्क्स मिलेगा ना, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के जो आपकी एक्यूरेसी है, आपको उसके हिसाब से उसके मार्क्स मिलेंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और एक क्वेश्चन वो होता है कि फॉर एग्जांपल जैसा भाई ने बताया कि किसी चीज कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका उत्तर गलत दे रखा है, उत्तर उसका दक्षिण है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने उसका पश्चिम दे दिया, तो वो क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत हुआ है, वो उनकी आंसर की में मिस्टेक है, आपकी तरफ से मिस्टेक नहीं है। वो वो हर बच्चा ठीक करके आता क्वेश्चन, तो उसके आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो भाई आप समझ गए ना मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और है, अगर किसी क्वेश्चन का आपका 2 उत्तर वैकल्पिक ठीक है ना, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं, भर्ती बोर्ड ने उसकी उत्तर कुंजी गलत दी है। भाई गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सही बात भाई। तो भाई आपको जो रॉन्ग क्वेश्चन है नंबर आपको उसके हिसाब से मिलेंगे। अब भाई नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा भाई आपको समझाते हैं। पिछली कुछ शिफ्टों में जो अब से 2018 में क्या हुआ था और 2024 की वैकेंसी है, इसमें क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का खेला क्या होने वाला है। हालांकि हमने पहली वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का जो वो चलता है मैक्सिमम 10%। लेकिन भाई सीपीओ में ये चीज हुई भी है, 10 ना तो 8 या 9% के समथिंग सीपीओ में 8 नंबर बढ़े हैं। जो हम सीपीओ इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि सीपीओ एसएससी का फॉर्मूला है, जो मार्क्स बढ़ने और घटने। भाई इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि 2018 की दोनों भर्तियों वाला नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने जो एसएससी का फॉर्मूला वो अपना लिया है नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है भाई, तो भाई नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कुछ आपसे डिस्कस करते हैं। तो भाई पहली बात तो ये जो कि यहाँ जो शिफ्ट यहाँ हार्ड निकल कर आ रही है ना, 90% चांस है वो पेपर में भी हार्ड निकल का है भाई। और 23 वाले बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनके लिए तो एक धप्पा वाली बात होगी, वो तैयारी किस हिसाब की करके गए और उन्हें मिल क्या गया वहां पे रखा हुआ, तो भाई वो तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट उनके लिए तो हमेशा रहेगा ही। और भाई 30-31 वाले बच्चों के प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर उनके नंबर शुरू बाद में कम रह जाते ना, तो उन्होंने बाद में पेपर इतना चढ़ा दिया कि उनको नॉर्मलाइजेशन की शायद मुझे ना लगता पढ़ने वाले बच्चे ने नॉर्मलाइजेशन की कसर छोड़ी हो। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा ना 3 से 4 नंबर का तो तब भी मिलेगा। बिल्कुल, बस नॉर्मलाइजेशन उस शिफ्ट को मिलेगा जो बेस बनेगी शिफ्ट, उस शिफ्ट का नुकसान हो जाएगा जो बेस शिफ्ट में चलेगी। और भाई एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जैसे 30 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा गलत हैं, तो भाई कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का उसे ज्यादा फायदा होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके 4 दूनी 8 + 2 10 नंबर तो आप वैसे ही पीछे चल रहे हो। और आपकी जो शिफ्ट थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 नंबर का या तो भर्ती बोर्ड उन 4 क्वेश्चनों को काटे या फिर इतने मार्क्स पे लाके सबको बराबर करे। तो भाई वो तो खैर उनको ही पता है वो कैसा करेंगे। और जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट निकल के आ रही है भाई, वो आ रही है 23 की सेकंड शिफ्ट, जिसमें भाई तुम्हारा भी पेपर था। तो 23 की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट निकल के आ रही है।
तो भाई देखो अब क्या होता है बाकी भाई 23 की नॉर्मलाइजेशन सेकंड शिफ्ट में तो हमने भी यूट्यूब खंगाल ली दुनिया भर की। हमारे भी काश 7 के 150 बच्चे हैं, हमें तो कोई मिला ना जिसके 210 या 220 नंबर 23 की सेकंड शिफ्ट में हो। तो भाई हार्ड की तो यार ये लगा लो, बच्चे जिसमें थोड़े तकड़े बैठ के वो हार्ड, बस उनको थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि उनका पहले दिन पेपर फंसगा, पैटर्न से पेपर नहीं आया जिस हिसाब से तैयारी करके गए। वहां पेपर में डिसीजन मेकिंग ढूंढ रहे हैं, ग्राफ ढूंढ रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिल रहा, वहां मिल रहे हैं मैथ के 27 क्वेश्चन। तो बच्चों को उसकी वजह से दिक्कत होगी, बालक होपलेस हो गए। तो कोई दिक्कत ना भाई, नॉर्मलाइजेशन में सब आ जाएंगे ऊपर, अपने तैयारी करते रहो। यू समानीकरण जो हुआ है ना भाई, यू ऐसा होगा इसमें 200 वाला आउट और 190 वाला इन होगा। और भाई आप सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि खैर भाई हम इतनी बड़ी कोई तोप तो है नहीं ना, हमें इतनी ज्यादा नॉलेज, पर जो है हमारे 2-4 भाई पुलिस में है, एक मेरे भाई की लखनऊ पोस्टिंग है फिलहाल में, मेरी उससे बात हुई, वो बोल रहा है कि भाई आपका रिजल्ट इस बार पता भाई आयोग ना बहुत तरीके से रिजल्ट तैयार कर रहा। अगर जिस बात बच्चे ने मेहनत करी है ना वो नौकरी इस बार लेके ही जाएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि भाई रिजल्ट बनने का तैयार हो चुका। रिजल्ट की होनी है अभी थर्ड पार्टी ऑडिट, जो कि आपने आज से पहले सुना भी नहीं होगा कि एसएससी तक नहीं करवाती ये चीज। इसका मतलब है कि मैं रिजल्ट बना के तैयार कर दूं ना, आकाश उसे चेक करे कि इसने 1-2 बच्चे अपनी तरफ से तो ना डाल दिए रिजल्ट में, तो भाई थर्ड ऑडिट पार्टी का मतलब होता है ये। तो वो उसमें लगेंगे अभी कम से कम 10-15 दिन। तो भाई मुझे नहीं लगता दिवाली के पास रिजल्ट आए। अगर दिवाली के पास रिजल्ट नहीं आया ना भाई, तो भर्ती बोर्ड ने बोला कि वो 13 तारीख तक तो 100% अपना रिजल्ट दे देंगे। और भाई रिजल्ट तक का ही आपके पास टाइम है, क्योंकि भर्ती बोर्ड इतनी तेजी से फिजिकल करवाएगा, इतनी तेजी से डीवीपीएसटी करवाएगा कि संभलने का मौका नहीं देगा। आप घर तक आ नहीं पाओगे, आपको फिजिकल के लिए रास्ते में ही जाना पड़ेगा। तो भाई आपके पास अभी 10-15 दिन है, इनमें अपनी रनिंग तैयार कर लो। अगर रिजल्ट नहीं आया, अगर दिवाली पर रिजल्ट आया तो आपको मिल जाएंगे 10 से 15 दिन, 10 ही दिन मिलेंगे, ज्यादा भी खींच के मिलेंगे। हाँ, अगर दिवाली पर रिजल्ट नहीं आया ना फिर नहीं मिले आपको 2 दिन भी। रिजल्ट आते ही आपके डीवीपीएसटी की डेट आ गई, 7 रिजल्ट के जस्ट आपके नाम के बराबर में आएगा डीवीपीएसटी इस दिन है। और भाई एक बात और आपसे करना चाहूंगा, अभी एसएससी सीपीओ के फिजिकल चल रहे हैं भाई, इतना बुरा हाल है बच्चों का। देखो ग्राउंड आप रेस मार रहे हो रोड पे जो ठीक है, बट जो आपको वहां मिलेगा वो उस चीज के लिए आपको पता नहीं है कि वहाँ क्या मिल सकता है। वहाँ की फ्रिक्वेंसी भाई अलग ही होगा, अलग ही होती है भाई। देखो 34 लाख 35 लाख बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, तो पॉसिबल नहीं है कि भाई सबका ही रिजल्ट आए। बट आई होप सो कि भाई जिसने मेहनत करी है वो 180 में जरूर आएगा। और फिर जब 180 में से क्वालिफाई करेगा तो डैम श्योर 60,244 में भी आएगा। तो भाई अपनी तैयारी करते रहें, बहुत बड़ी भर्ती है भाई, बहुत बड़ी। अपने लगे रहो, 180 नंबर भाई कोई कम ना होते, 180, 185, 190 नंबर लाने इस पेपर में। तैयारी वाला बालक ही इतने नंबर तक पहुंच पाया। तो भाई अपने अगर तुम्हारे मन में आ रही है ना 1% भी कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो भाई अपने रेस मारते रहो, क्योंकि 10-12 दिन में रेस ना लगने वाली, ये हवाबाजी है। 10-12 दिन में रेस मार देगा जिसने 2-4 साल पहले रेस को दी हूँ। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जय हिंद, धन्यवाद।